डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। सॉल्यूशन चैप्टर के पिछले वीडियो में हम लोग सांद्रण को व्यक्त करने की विधि मोलारिटी, मोलारता को डिफाइन किए थे, परिभाषित किए थे, उसके एक फार्मूला को लिखे थे। वह फार्मूला था मोलारिटी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलारिटी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाई ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक दूसरा था मोल के टर्म में मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, मिलीलीटर में हो तो 1000 से डिवाइड करके उस वॉल्यूम को लीटर में चेंज कर दिया जाता है। तो अब उसमें हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ मोलारिटी, यूनिट ऑफ मोलारिटी, मोलारता का मात्रक, यूनिट ऑफ मोलारिटी। तो इसका मात्रक होता है मोल पर लीटर। मोलारता जिस मात्रक में एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, वह मात्रक होता है मोल पर लीटर। इस मोल पर लीटर को कैपिटल एम भी लिखा जाता है। मोल पर लीटर को हम मोलर, कैपिटल एम मोलर से रिप्लेस कर सकते हैं और इस कैपिटल एम को मोलर कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे इसके यूनिट को? या तो लिखेंगे आप मोल पर लीटर या फिर मोलर, वह एम स्मॉल से नहीं, कैपिटल एम, मोल पर लीटर, मोलर। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ लिख लें, मोलारिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, या इसको लिखा जाता है मोलारिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन इफेक्ट। चूंकि फार्मूला था मोलारिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हम लोग को मिला था। इसका अर्थ हुआ जैसे जैसे किसी विलयन का आयतन बढ़ता है उसकी मोलारता घटती है। जैसे जैसे सॉल्यूशन के वॉल्यूम को हम इंक्रीज कराते हैं उसका मोलारिटी स्ट्रेंथ घटते जाता है, अर्थात मोलारिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। हायर द वॉल्यूम लेसर द मोलारिटी, लेसर द वॉल्यूम हायर द मोलारिटी। ओके, डाइल्यूशन का अर्थ होता है सॉल्यूशन में वाटर को ऐड करना। तो जब किसी सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ वाटर को ऐड करेंगे
वाटर का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा और वॉल्यूम इंक्रीज करते ही उसकी मोलारिटी कम हो जाती है। तो डाइल्यूशन इफेक्ट हमेशा सॉल्यूशन के वॉल्यूम को बढ़ाता है, इन्हेंस करता है, इसलिए मोलारिटी घट जाता है। तो अब हम लोग मोलारिटी को डिफाइन कर लिए, उसके यूनिट को लिख लिए। अब मोलारिटी के जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, मोलारिटी से जो रिलेटेड फार्मूले हैं, उस सारे फार्मूला को एक जगह समराइज कर लिया जाए और वही सारा फार्मूला आपको देखने को मिलेगा जो 11th के यूनिट 1 में था। बस वहाँ क्वेश्चन थोड़ा मोर इजी था, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड का होगा। तो पहला फार्मूला था मोलारिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको मास के टर्म में जब हम लोग चेंज करते हैं तो लिखते हैं मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाई ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। V refers to volume of solution, WV refers to given mass of solute और MB refers to ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। आप ये 1000 एम्पियर हुआ तो आप ये समझ रहे हैं फार्मूला में 1000 तभी एम्पियर होगा जब मिलीलीटर में दिए हुए आयतन को लीटर में बदला गया हो। तो क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में हो, सीसी में हो, तो जबकि उसको लीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि मोलारिटी लीटर में डिफाइन है। तो 1000 से डिवाइड किए तो 1000 ऊपर चला गया, अब ये वॉल्यूम लीटर में है। थर्ड हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB, number of moles of solute is equal to molarity into वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना है जब भी मोलारिटी की बात करेंगे तो वॉल्यूम लीटर में ही होना चाहिए। तो क्या सॉल्यूट का मोल मोलारिटी की सहायता से निर्धारित कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा हाँ। क्या करना होगा उसके लिए? तो विलियन की मोलारता में विलियन के आयतन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मोलारिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो जब भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो तो हम NB न लिख करके M इंटू भी लिख दें। M इंटू भी जैसे लिखेंगे इसका अर्थ हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। NB लिखेंगे तभी अर्थ निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। M इंटू भी लिखेंगे तभी अर्थ निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आप पिछले क्लास में देखे थे नंबर ऑफ मोल को निकालते समय सॉल्यूट के गिवन मास में ग्राम मोलिकुलर मास से डिवाइड करते हैं। सॉल्यूट के गिवन मास में सॉल्यूट के ग्राम मोलिकुलर मास से डिवाइड करते हैं, मतलब WB/MB। तो WB/MB को भी नंबर ऑफ मोल कहा जाता है और मोलारिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया जाए उस क्वांटिटी को भी
नंबर ऑफ मोल कहा जाता है। फोर्थ फार्मूला हम लोग लिखें मोलारिटी और डेंसिटी के बीच रिलेशन, मोलारिटी एंड डेंसिटी के बीच रिलेशन। तो हम लिख सकते हैं मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी इनटू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाई ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास m, ठीक है। यहाँ पर चूंकि वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इस फार्मूला में हम लोग वॉल्यूम को m/d से रिप्लेस कर दें। तो m/d से रिप्लेस करेंगे तो m नीचे का नीचे रह जाएगा और d नीचे से चला जाएगा ऊपर। तो अगर क्वेश्चन में सॉल्यूशन का मास दिया हो, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हो, क्या दिया हो, सॉल्यूशन का मास दिया हो, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हो और मोलारिटी निकालने के लिए कह रहा हो, तो हम किस फार्मूला को डिसाइड करेंगे? फार्मूला नंबर 4 को डिसाइड करेंगे। तो जो डाटा में, क्वेश्चन के डेटा में जो डेंसिटी दिया उस डेंसिटी का वैल्यू लिख दिए, सॉल्यूट के मास को लिख दिए, सॉल्यूट के ग्राम मोलिकुलर मास को लिख दिए और सॉल्यूशन के मास को लिख दिए। सारे वैल्यूज को पुट करेंगे और डेटा को जब कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूशन का मोलारिटी निकल जाएगा। तो यहाँ 3 बात है, ध्यान देना है। क्वेश्चन में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल दिया हो, क्वेश्चन में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल दिया हो और उससे मोलारिटी को डिसाइड करना हो, नंबर ऑफ मोल दिया हो अब मोलारिटी निकालना हो, तो क्या करेंगे? इस फार्मूला का यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। अगर क्वेश्चन में सॉल्यूट मास के टर्म में दिया हो, मोल के टर्म में दिया हो तो फार्मूला नंबर 1, मास के टर्म में दिया हो तो फार्मूला नंबर 2, गिवन मास बाई मोलर मास इनटू वॉल्यूम। और डेंसिटी के टर्म में दिया हो तब मोलारिटी आपसे पूछ रहा हो, तब फॉर्मूला डेंसिटी इंटू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अरे यार 11th में भी इसको पढ़ाया गया था, अब फिर यहाँ पर ये रिपीट कर रहा है। तो रिपीट कर रहा है और भी ऑनलाइन वीडियो के थ्रू, तो बहुत स्लो पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को इसलिए कम समझ में आ रहा है क्योंकि पढ़ाई से आपका संपर्क टूट चुका है, इस ब्रेन का जो सेल है वो बैठ चुका है। चार्ज कीजिए, ट्राई कीजिए, समझ में आने लगेगा। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ ए सॉल्यूशन विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन के कितने कंपोनेंट्स हैं? 2, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट है तो उसका एक मास है
सॉल्यूट है तो उसका भी अपना मास है। तो विलियन सॉल्यूशन का मास अगर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के मास को ऐड कर देंगे। आप पिछले क्लास में बताया गया था कि केमिस्ट्री में किसी भी सैंपल, किसी भी कंपोनेंट के मास को ग्राम में ही व्यक्त किया जाता है। तो सॉल्यूशन का मास हमको निकालना हो तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। बोलिए, क्वेश्चन में सॉल्यूशन का मास नहीं दिया हो लेकिन सॉल्वेंट का मास दिया हो, सॉल्यूट का मास दिया हो, तो हम सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों के मास को ऐड कर देंगे, उससे सॉल्यूशन का मास विलियन का द्रव्यमान निकल जाएगा। दूसरा मेथड है मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ ए सॉल्यूशन इक्वल टू, तो एक फार्मूला मिला था, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो किसी सॉल्यूशन का मास निकालना हो तो सॉल्यूशन के डेंसिटी में सॉल्यूशन के वॉल्यूम से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में सॉल्यूशन का मास नहीं हो, सॉल्वेंट का मास हो, सॉल्यूट का मास हो, आप क्या करेंगे, दोनों मासेस को ऐड कर देंगे, वो भी सॉल्यूशन का मास कहलाएगा। अगर क्वेश्चन में सॉल्वेंट का मास नहीं हो, सॉल्यूट का मास नहीं हो, क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो, सॉल्यूशन का डेंसिटी हो, तो डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे भी सॉल्यूशन का मास निकल जाता है। अब इसमें आता है डाइल्यूशन, एक टर्म है तनुकरण। डाइल्यूशन का मतलब तनुकरण। तो डाइल्यूशन का अर्थ होता है किसी निर्धारित आयतन के विलयन में जल की अतिरिक्त मात्रा मिला देना, सॉल्वेंट की अतिरिक्त मात्रा मिला देना, सॉल्वेंट को ऐड करना। अगर सॉल्यूशन का सॉल्वेंट वाटर है तो आप वाटर को ऐड करेंगे, अगर सॉल्यूशन का सॉल्वेंट बेंजीन है तो आप फिर बेंजीन को ऐड करेंगे, सॉल्यूशन का सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म है तो फिर क्लोरोफॉर्म को ऐड करेंगे, सॉल्यूशन का सॉल्वेंट एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, सॉल्यूशन का सॉल्वेंट एथेनॉल, एथेनॉल को ऐड करेंगे। तो ज़्यादातर सॉल्यूशन, अधिकतर विलयन जलीय विलयन होते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि आपके क्वेश्चन का जो ये रिलेशन होगा वह वाटर के एडिशन से होता है। विलयन में जल मिलाने की प्रक्रिया डाइल्यूशन कहलाती है। तो डाइल्यूशन का अर्थ होता है अनुकरण। तो हम बोल सकते हैं द प्रोसेस of adding of an extra volume of water into a solution is called dilution process. This dilution process is called dilution effect. Dilution effect. Dilution effect always increases the volume of a solution.
वेरी सिंपल, मोर इजी। कह रहा है किसी दिए हुए विलयन में जल की अतिरिक्त मात्रा मिलाना, किसी दिए हुए विलयन में जल की अतिरिक्त मात्रा को ऐड करना, किसी विलयन में जल को मिला देना तनुकरण कहलाता है। और तनुकरण अपनाने की विधि तनुकरण प्रभाव कहलाता है। चूँकि वाटर ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं आप, सॉल्यूट को नहीं। डाइल्यूशन सॉल्वेंट के अमाउंट को बढ़ाता है, अतः डाइल्यूशन के पश्चात दिए हुए विलयन का आयतन बढ़ जाता है। अगर पहले से किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम 400 ml है, किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम 400 ml है और उसमें 100 ml वाटर को ऐड कर दें। 400 ml सॉल्यूशन है, उसमें 100 ml वाटर को ऐड कर दें तो अब फाइनल वॉल्यूम 500 ml होगा। अगर किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम 200 ml है और उसमें एक्स्ट्रा 50 ml वाटर को मिक्स कर दें तो अब फाइनल वॉल्यूम 250 ml होगा। अर्थात कैसे आप कोई शरबत बनाते हैं चीनी और पानी से, 2 आदमी को पीना था, तीसरा पहुंच जाता है तो आप उसमें थोड़ा सा वाटर उसमें मिक्स कर देते हैं। मिक्स कर देने से क्या हुआ कि उसके अमाउंट वॉल्यूम बढ़ जाता है और 2 आदमी की जगह पर 3 आदमी आराम से पी लेता है। तो वाटर को ऐड करना डाइल्यूशन कहलाता है। जब भी वाटर को ऐड करेंगे दिए हुए विलयन के आयतन में वृद्धि हो जाएगी, अर्थात डाइल्यूशन वॉल्यूम को इंक्रीज कराता है, आयतन को बढ़ा देता है। तो अब इसका 5th फार्मूला आता है डाइल्यूशन फार्मूला ऑफ मोलारिटी। डाइल्यूशन फार्मूला ऑफ मोलारिटी, डाइल्यूशन फार्मूला ऑफ मोलारिटी, थोड़ा ऊपर हो गया, फार्मूला ऑफ मोलारिटी, मोलारता का तनुता सूत्र है। इस फार्मूला को क्लास में डिराइव करके निकाला गया था, या क्लास खुलेगा तो आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। वो फार्मूला है M1V1 = M2V2, M1V1 = M2V2, या कुछ बुक्स में लिखता है S1V1 = S2V2। तो हम लोग NCERT के अनुसार चलते हैं। NCERT में फार्मूला यूज करता है M1V1 = M2V2। तो M1V1 = M2V2 क्या चीज़ का फार्मूला है? मोलारिटी का। ये डाइल्यूशन फार्मूला के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो इसका कुछ ना कुछ मोलारिटी होगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगा। तो इसका मोलारिटी है M1 और इसका वॉल्यूम है V1। इस दिए हुए सॉल्यूशन की मोलारता M1 है और आयतन V1 है। इसमें क्या किया गया, वाटर को मिक्स कर दिया गया। डाइल्यूशन इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन, माने इस सॉल्यूशन में कुछ जल को मिला दिया जाता है। तो वाटर मिलाते ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज करेगा और वो हो जाएगा V2। और चूँकि वॉल्यूम मोलारिटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आयतन मोलारता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वॉल्यूम चेंज करेगा तो मोलारिटी भी चेंज कर जाएगी और इसका मोलारिटी हो जाएगा अब M2। तो M1V1 और M2V2 जब इक्वल करके लिखा जाता है तो इसको बोला जाता है डाइल्यूशन फार्मूला। तो अब कोई पूछे कि M1 क्या है, तो आपका जवाब होगा तनुकरण के पूर्व
विलयन की मोलारता। M1 तनुकरण के पूर्व विलयन की मोलारता। V1 तनुकरण के पूर्व विलयन का आयतन। तनुकरण मतलब जल मिलाने के पहले विलयन की मोलारता M1, जल मिलाने के पहले विलयन का आयतन V1। M2 तनुकरण के पश्चात जल मिलाने के पश्चात विलयन की मोलारता M2 और जल मिलाने के पश्चात नए विलयन का आयतन V2। M1 वाटर मिक्स करने के पहले विलयन की मोलारता। M2 वाटर मिक्स करने के बाद विलयन की मोलारता। V1 वाटर मिक्स करने के पहले विलयन का आयतन ओरिजिनल वॉल्यूम। V2 वाटर मिक्स करने के बाद विलयन का आयतन फाइनल वॉल्यूम। तो डाइल्यूशन में सिर्फ वाटर मिक्स किए, सॉल्यूट मिक्स नहीं किए, सिर्फ वाटर मिक्स किए। अतः डाइल्यूशन के कारण आयतन में परिवर्तन होता है और आयतन परिवर्तित होते ही मोलारता का मान भी बदल जाता है। तो चूँकि इसका हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि वेयर V2 इज हायर दैन V1 देयरफॉर, माने इस आयतन बढ़ गया तो इसका आयतन अब ज़्यादा है, तो मिक्सिंग के बाद फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज़्यादा और इनिशियल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम। तो वॉल्यूम कम है तो इस सॉल्यूशन का मोलारिटी ज़्यादा होगा। शुरू में आप पढ़े हैं कि मोलारता आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर सेकंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज़्यादा है तो सेकंड सॉल्यूशन की मोलारिटी कम होगी। अगर फर्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम है तो फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलारिटी ज़्यादा होगी। तो अगर कोई रिलेशन वॉल्यूम के साथ है तो मोलारिटी के साथ वह रिलेशन अपोजिट दिखेगा। फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम हाई है और इनिशियल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम है तो निश्चित रूप से इनिशियल सॉल्यूशन की मोलारता ज़्यादा होगी और फाइनल सॉल्यूशन की मोलारता कम होगी। तो डाइल्यूशन फार्मूला जब भी क्वेश्चन में आए यूज करना हो तो क्या फार्मूला लिखेंगे? M1 V1 इक्वल टू M2 V2। इसको डेराइव करके हम लोग देख चुके हैं 11th में, फिर से डेराइव करना वो भी वीडियो के थ्रू पॉसिबल नहीं है, क्लास आए खुलेगा तब। अभी डायरेक्ट जानिए। तो अब सवाल यही ना होता है कि आप कैसे जानेंगे, आप कैसे जानेंगे कि डाइल्यूशन फार्मूला का इस्तेमाल करना है। अरे भाई क्वेश्चन जो लिखा होता है क्वेश्चन में ही तो सब कुछ छुपा होता है। क्वेश्चन को ही तो बारीकी से पढ़ने पर आप चाहे टीचर चाहे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में लिखा रहता है डाइल्यूटेड, इतना ml से तनुकृत किया गया, डाइल्यूटेड करके मिल जाए तो आपका फार्मूला होगा M1 V1 इक्वल टू M2 V2। तो निश्चित रूप से हम लिख सकते हैं अब नाउ V2 इज इक्वल टू V1 प्लस एडेड वॉल्यूम ऑफ वाटर। मान लीजिए कि प्रारंभिक विलयन का आयतन 400 ml है और उसमें आप 100 ml वाटर मिला दिए, तो अब उस विलयन का आयतन कितना होगा? तो प्रारंभ में उस विलयन का आयतन 400 ml है, उसमें अतिरिक्त जल कितना मिलाए? 100 ml। तो अब जो नया सॉल्यूशन होगा, अंतिम परिणामी सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन, उसका वॉल्यूम लिखा जाएगा 500 ml।
अगर प्रारंभिक विलयन का आयतन 100 ml है और उसमें अलग से 50 ml वाटर को आप मिक्स करते हो, तो उस फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, V2 का मान कितना होगा? तुम्हारा जवाब होगा 150 ml। अब इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर एडेड वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू V2 माइनस V1। क्वेश्चन में तनुकरण के पश्चात विलयन का आयतन दिया हो और तनुकरण के पूर्व के विलयन का आयतन दिया हो और ये पता लगाना हो कि कितना अतिरिक्त जल मिलाया गया, तो आप क्या करेंगे? वहाँ फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में से इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को सबट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कि कितना अतिरिक्त जल मिलाया गया। जल की अतिरिक्त मात्रा को जब भी निकालना हो तो फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के वॉल्यूम में से प्रीवियस सॉल्यूशन के वॉल्यूम को माइनस करेंगे। अब एक है 6 नंबर, वो है मिक्सिंग फार्मूला। मिक्सिंग फार्मूला ऑफ मोलारिटी। मिक्सिंग फार्मूला ऑफ मोलारिटी। अब क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा डायग्राम देता है, चाहे क्वेश्चन का अर्थ होता है कि एक सॉल्यूशन है ये फर्स्ट और ये है सेकंड। सॉल्यूशन है, दोनों का स्ट्रेंथ अलग है, दोनों का वॉल्यूम अलग है, तो इस दो सॉल्यूशन को मिक्स्ड कर दिया जाए। ऑन मिक्स्ड अप, दोनों को आपस में मिला दिया जाए। अलग अलग ग्लास का में दो सॉल्यूशन है, लेकिन ये इसमें ध्यान रखना है कि मिक्सिंग फार्मूला जो आपको पढ़ना है वह सेम नेचर के सॉल्यूशन का है। अगर ये HCl का सॉल्यूशन है तो ये भी HCl का होना चाहिए। ये कास्टिक सोडा का है तो ये कास्टिक सोडा का होना चाहिए। अगर ग्लूकोज का है तो ग्लूकोज का होना चाहिए। मतलब सिमिलर नेचर के ही दो सॉल्यूशन को मिक्सड अप करना है। बस ध्यान रहना चाहिए कि दोनों का स्ट्रेंथ अलग अलग होना चाहिए। तो मिक्स कर दिया गया, तो मिक्सिंग के लिए एक तीसरे पात्र का इस्तेमाल करना होगा और उस तीसरे पात्र में प्रथम विलयन को भी डाल दिया जाए और दूसरे विलयन को भी डाल दिया जाए। इस सॉल्यूशन को भी इसमें डाल दिया जाए, इस सॉल्यूशन को इसमें डाल दिया जाए, तो एक तीसरा सॉल्यूशन बनेगा। तो मान लिया जाए इस प्रथम सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन का की मोलरता है M1, इसका वॉल्यूम है V1। इस दूसरे सॉल्यूशन का मोलारिटी है M2 और वॉल्यूम है V2। सॉल्यूशन है तो उसका अपना वॉल्यूम होगा, प्रत्येक सॉल्यूशन का अपना मोलारिटी होगा। तो इस सॉल्यूशन का मोलारिटी